दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखा जाए, स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 10/7/2024 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी ठगी करने वाले जेकेवी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर एवं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली और इसका पंजीकरण कुल 10 अभियोग में वंचित फरार 25,000 तथा उत्तराखंड में 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त ज्ञानेश पाठक नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी विभिन्न धाराओं में हुई है। 10/7/2024 को हुआ है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना किला जनपद बरेली के जो अपराधी को गिरफ्तार किया, इनके ऊपर विभिन्न आगे लाखों रुपया इनाम था। 420, 406, 506 और काफ़ी दिनों से इनकी तलाश थी। विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत थे, जिसमें 406, 420, 120 भी, और उत्तराखंड में भी इनके ऊपर कई प्रकार के धाराएं लगी हुई है। और साथ में जो है इनको कई राज्यों में इनकी खोज जारी थी, लेकिन इनकी कल गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी होने के बाद में इनका विवरण देखा जाए, एसटीएफ उत्तर प्रदेश विगत काफ़ी दिनों से फरार पुरस्कार घोषित अपराधी के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएं कारित करने की सूचना प्राप्त हो ही रही थी कि इस संबंध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों की टीमों में सूचना संकलन एवं कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह पुलिस उपायुक्त एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जयप्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज के नेतृत्व में गठन का सूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। और देखा जाए, प्रयागराज की टीम के द्वारा थाना जिला जनपद बरेली व उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत धोखाधड़ी ठगी के अभियुक्त के वंचित बरेली से देखा जाए, इनके ऊपर काफ़ी लाखों रुपया इनाम था। और इनकी जो है विवरण इस तरह से गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में बताया गया कि वह ग्राम तातरगंज थाना भूरपुर जनपद प्रयागराज का निवासी है, जिसको लोगों से धोखाधड़ी और ठगी करने का एक सक्रिय गिरोह है। वर्ष 2012 में वह अपने 8 साथियों के साथ मिलकर जेकेबी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत कराया था, जिसका कार्यालय लखनऊ में बनाया और सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ। अभियुक्त उसके साथियों द्वारा धन को दुगना करने का झांसा देकर आम जनता से करोड़ों की इन्होंने ठगी की। और ठगी करने के बाद में काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे। कई राज्यों में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इनकी कल गिरफ्तारी हो गई है। और देखा जाए तो इनके ऊपर विभिन्न धाराएं और विभिन्न धाराओं के साथ बहुत सारे थानाओं में, चाहे वो सूरतगंज हो, चाहे हाथरस हो, बरेली में बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई, बाराबंकी में भी, अमरोहा, बिजनौर में कई एफआईआर दर्ज हुई, सहारनपुर, शामली, इस तरह से बहुत जनपदों में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और ये इनकी कल गिरफ्तारी हुई है। वही दोस्तों देखा जाए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले में लेकर लिक्विडेटर ने संभव एनर्जी के 16 प्लांट पर लगाए बोर्ड। यानी धर्मेंद्र त्रिवेदी सिरोही आदर्श बैंक द्वारा संभव एनर्जी के नाम से 8,05,300 एकड़ जमीन पर 300 करोड़ के लिए दिए लोन नहीं चुकाने पर आदर्श बैंक के लिक्विडेटर ने संपत्तियों पर खुद के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसों की खरीद, भूमि, भवन व अन्य करोड़ों की संपत्ति की सूचना उपलब्ध कराने को लेकर भी बैंक में लिक्विडेटर एच.एस. पटेल ने सिरोही कलेक्टर को खसरा नंबर और जमीन की सूची भेजकर जमीन बेचान व रजिस्ट्री न हो, इसलिए राजस्व विभाग को निर्देश देने को कहा गया था। आज कई ऐसी खबरें हैं दोस्तों
और इस तरह देखा जाए कई ऐसे अब जो पकड़ धकड़ हो रही है विभिन्न ठगों की, तेज़ी के साथ स्पीड में जो है कार्य हो रहा है। और जल्द ही बहुत सारे ऐसे ठग हैं जो नई नई कंपनियों के नाम से, जैसे टोगो रिटेल मार्केटिंग का हो, वो कौन सी निधि विधि क्या वो बना करके फिर लूट का काम कर रहा है। जल्द ही बहुत सारे ठगों के ऊपर कार्रवाई शुरू होगी और तेज़ी के साथ कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित जमा करता है उनका भुगतान कब होगा, उसके लिए जो केंद्रीय कानून है या राज्य के कानून है, कैसे सरकार करेगी, ये आने वाला समय आपको बताएगा। लेकिन आप लोगों को एकजुट होकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।